अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज के हम इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी एक टू डू ऐप कैसे बना सकते हैं। इस ऐप में हम बहुत सी एपीआई बनाएंगे, कंट्रोलर्स बनाएंगे और स्कीमा बनाएंगे और साथ ही साथ ऐप में बहुत सी फंक्शनैलिटी होगी। यानी कि इस ऐप में इस ऐप में कोई भी टास्क ऐड कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे और उन टास्क को व्यू कर सकेंगे। तो जो लोग इस चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरी एक ऐप जो कि आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं, टू डू ऐप। इस ऐप में ये होगा कि हम कोई भी अपना कोई भी काम लिखे, कोई भी हम अपना जैसे आने वाले दिनों में हमने कोई भी काम करना है या फिर आज हमने किसी भी टाइम में कोई काम करना है और यहाँ पर हम वही काम लिख रहे हैं। ऐसे मैं लिख देता हूँ गो टू स्कूल। और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दे, इसका टाइम लिख दे एट 6 AM। आप इसका कोई भी टाइम लिख सकते हैं एट 6 AM और आगे डिस्क्रिप्शन दे दे, कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दे जैसे मैं दे दे। जब मैं ऐड टास्क करूँगा तो फिर यही टास्क हमें यहाँ पर टास्क में जाकर शो होगा। ये मैं रैंडम ऐसे ही कोई भी टास्क डाले हुए हैं। ये अभी एपीआई से नहीं आ रहे, हमारा ये टास्क एपीआई से नहीं आ रहे। ये जो टास्क है हमारे, हमारे वहाँ से ये मैंने खुद से लिखे हैं। हम अभी करेंगे कि जो भी हम टास्क लिखेंगे वो हम यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर और वही टास्क यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। पर जब वो टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर डिलीट में क्लिक करेंगे और वो टास्क हमारे एपीआई से डिलीट हो जाएगा। ये लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम वीडियो कंटिन्यू करें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। मैं आपको ये सारा बंद करके दिखा देता हूँ। सब कुछ मैं बंद कर दिया और ये मेरा बैक एंड है। यहाँ पर मैं बैक एंड का सारा काम करूँगा और ये है मेरा फ्रंट एंड जहाँ पर मैंने अभी ये सारा किया। बैक एंड अभी पूरा खाली है, बस मैं फाइल्स बनी हुई है। और अब हमने सबसे पहले ये करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रंट एंड में यहाँ पर जब हम सबसे पहले हमने ऐड की फंक्शनैलिटी डालनी है, जो हमारा डाटा है एपीआई में ऐड हो जाए। मतलब बैक एंड में स्टोर हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका टाइटल ऐड करना है और इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक एंड में जाके, अब हम बैक एंड में काम करेंगे। बैक एंड में जाकर एक हम स्कीमा बना लेंगे और स्कीमा का नाम क्या है, टू डू डॉट स्कीमा डॉट जेएस। ये स्कीमा, ये मैंने एक मीनिंगफुल नाम रखा है ताकि लोगों को समझ आ सके और क्योंकि इनका जो नाम होता है हमें मीनिंगफुल रखना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि इसका स्कीमा जनरेट करें, क्योंकि जो स्कीमा होता है वो कभी भी रट्टा नहीं लगाया जाता। क्योंकि आपको पता है जो लोग रट्टा लगाते हैं, समझ के नहीं करते, वो हमेशा ज़िंदगी में मार खाते हैं। इसीलिए स्कीमा को रट्टा नहीं लगाया जा रहा, उसे समझ के करना पड़ रहा है। अगर मैं अभी आपको कर दूँ, अभी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा स्कीमा में, तो आपको मैं स्कीमा वो समझा दूँगी इसे जनरेट करा के। मैं कहता हूँ मेक a schema for to do app that contain title and description। मैंने इसे क्या कि एक सीमा बना के दे जिसमें वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन की फील्ड हो। ये हमें सारा स्कीमा बना के दे रहा है। ये हमें इसने स्कीमा बना के दे दिया है। इसी स्कीमा को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। बूलियन डिफॉल्ट फॉल्स। इसे हम इस वाले को हम डिलीट कर देंगे। ये वाला हमने डिलीट कर। अब आपको समझाता हूँ। ये टू डू स्कीमा यहाँ से लेगा टाइटल की एक फील्ड है
उस टाइटल की फील्ड में वो टाइप कौन सी होगी, स्ट्रिंग की टाइप होगी, एरे नहीं होगी, कोई भी टाइप नहीं होगी, बस वो टाइप होगी स्ट्रिंग। जो डेटा स्टोर होगा मतलब कि वो हमारा डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा। और वो रिक्वायर्ड ट्रू मतलब कि इस फील्ड को हमने हर हाल में करना है। अगर फील्ड हमने मिस कर दी और सेव के बटन में क्लिक कर दिया तो ये डेटा हमारा बैक एंड में स्टोर नहीं होगा। सो फॉर ए ट्रिम ट्रू मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है उसे डिलीट कर दे। सो अब डिस्क्रिप्शन में भी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू और ट्रिम ट्रू और एक क्रिएटेड एट मतलब किस टाइम में क्रिएट हुआ था, ये हमें ज़रूरत आएगा इसका टाइम मेंशन करने के लिए कब हमने किया था। सो अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपने सर्वर .js मेन फाइल में जाना है। सो ये सारा हमारा हुआ है और बस यहाँ पर हमने अपनी APIs बनानी है। सो यहाँ पर हम पहली API बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले API बना लेते हैं ऐप डॉट। सबसे पहले API हमने कौन सी बनानी है, पोस्ट की, क्योंकि सबसे पहले हमने पोस्ट डाटा करना है अपने बैकएंड में। सो इसलिए मतलब यहाँ पर हम कहेंगे ऐप डॉट पोस्ट। सो यहाँ ऐप डॉट पोस्ट करके हम यहाँ पर कहेंगे इसका कोई भी पाथ डाल देंगे एपीआई का, जैसे कि मैं इसे डाल देता हूँ स्लैश हाँ स्लैश पोस्ट और स्लैश पोस्ट करके स्लैश टास्क। और ये हमारा एक एपीआई बन गई है। और यहाँ पर हम एक आप कंट्रोलर बना लेंगे। कंट्रोलर में यहाँ पर जाने के बाद माई कंट्रोलर है, माई डॉट कंट्रोलर के नाम से। इस कंट्रोलर में हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम अपना डाटा पोस्ट करने की फंक्शनैलिटी डालेंगे। सो सबसे पहले हम वापस फ्रंट एंड में आ जाएंगे, फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में आने के बाद हम देखेंगे कि हमारी फील्ड का क्या नाम है। सो हमारे यहाँ पर कंपोनेंट में था शाहिद, नहीं हमारा यहाँ पर पेजेस में था। सो होम डॉट पे यहाँ पर था ऐड में। सो ऐड डॉट जेएसएक्स में आए जहाँ से हम ऐड करेंगे अपना जो डाटा। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर फील्ड का क्या नाम है। सो यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं डाली हुई, यहाँ पर मैंने इसकी सारी वैल्यूज डाल दी है। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस फॉर्म को समझा देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डाली है यहाँ पर एक वैल्यू डाली है टाइटल की, इसकी वैल्यू होगा टाइटल। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ वैल्यू हमारे किस क्यों काम आती है। और इसका वैल्यू डाली है डिस्क्रिप्शन। सो अब मैं आपको फॉर्म का समझाता हूँ, फॉर्म कैसे वर्क करेगा। सो जो भी हमारी वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास है ये, जैसे ही ये हमारा टाइटल वाला ये होगा। जैसे ही यहाँ पर हम कुछ टाइटल लिखेंगे तो इसे वैल्यू असाइन होगी टाइटल की। तो और उस टाइटल का जो टेक्स्ट है वो सेट टाइटल में आ जाएगा। सो सेट टाइटल यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेट टाइटल ये है, ये हमारा सेट टाइटल है। और ऐसे ही जब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखेंगे तो इसकी वैल्यू डिस्क्रिप्शन की असाइन हो जाएगी। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो भी हमारा जो टेक्स्ट था। तो ये हमारे सेट डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और साथ ही साथ जब हमारे पास सेट टाइटल कॉल होगा तो हमारे पास एक फंक्शन है। सो यहाँ पर एक फंक्शन है। जैसे इस बटन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है। किधर है, यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन था उन सब में। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। हैंडल सबमिट फंक्शन भी कॉल होगा जैसे ही हम यहाँ से उस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन में क्लिक करेंगे हैंडल सबमिट कॉल होगा। और हैंडल सबमिट जैसे ही कॉल होगा तो उसका जो डाटा है, मतलब जो एक वेरिएबल बना देंगे डाटा के नाम से, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारी ये टाइटल
और ये डिस्क्रिप्शन आ रही है जो वहां से सेट टाइटल में आई थी और टाइटल में स्टोर हो गई थी, वही टाइटल यहाँ आया और वही और वहां से एक डिस्क्रिप्शन आई थी, सेट टाइटल में आई और सेट टाइटल ने डिस्क्रिप्शन में भेजी और वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमने रेंडर कराया और यहाँ पर डाटा में ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया। तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट डाटा में स्टोर होगा तो एक ट्राई में हमारे पास होगा कि एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे कहा कि फेच करे इस पाथ से, इस पाथ में ना ये फेच करे एक डाटा और वो फेच कौन सी रिक्वेस्ट टाइप कौन सी हो, पोस्ट, मतलब कि वही जो डाटा है वो पोस्ट करे। कौन सा डाटा वो अभी आपको ये बताया हुआ है बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में डाटा, और वो डाटा कौन सा है, ये वाला डाटा है जो हमने यहाँ पे स्टोर कराया था। सो अब हम ये वाला पाथ इसका हम सही कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट किस में चल रहा था, सर्वर में। तो लोकल होस्ट हमारे पास जो चल रहा था, पोर्ट इसका कौन सा था, पोर्ट है हमारे पास 3000। तो सबसे पहले हम इसका पोर्ट सही कर लेते हैं, पोर्ट 3000 कर लिया और स्लैश क्या था हमारे पास, पोस्ट डाटा में स्लैश कौन सा आ रहा था, यहाँ पर स्लैश टास्क पोस्ट पे स्लैश टास्क आ रहा था हमारे पास इसका एंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम इसमें ये डाल देंगे ये। सो ये हमारा एंड पॉइंट हमने अब सही डाल दिया है। सो अब हम इसके कंट्रोलर में जाएंगे। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे बैक एंड के और यहाँ पर कंट्रोलर में जाने के बाद माई कंट्रोलर में जाएंगे और कंट्रोलर में एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर फंक्शन का नाम होगा लेट, कोई भी नाम रख दे, पोस्ट डाटा इज इक्वल टू फंक्शन दिस रिक्वेस्ट दिस एंड यहाँ पर कहेंगे हम, तो इसे रिमूव कर, यहाँ पर हम इसे कहेंगे ये। अब यहाँ पर हम ट्राई कैश निकालेंगे ताकि एरर हैंडलिंग हम कर सकें जो मैं आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हम पूरी ऐप बनाएंगे, टू डू ऐप, क्योंकि इस वीडियो में टू डू ऐप कोई एक छोटा सा काम नहीं है, ये पूरी एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपना पोस्ट डाटा करेंगे, फेच डाटा करेंगे, उसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्राई में जाके कहना है इसे कि हमारा जो यहाँ पर जो डाटा है लेट, इसे ऑब्जेक्ट में बना लेंगे और उस वैल्यू का क्या नाम था, आप यहाँ पर मैं आपको add.jsx में Ctrl+F वैल्यू में एक टाइटल था और एक क्या था, डिस्क्रिप्शन। वही वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देनी है, एक ये और दूसरी कौन सी वैल्यू थी, याद रखें वैल्यू के जो नाम है वो आपको हमेशा सही से डालने चाहिए। यहाँ पर कॉमा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में स्टोर हो जाए। रिक्वेस्ट यही रिक्वेस्ट है जो ये वाला रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है और उसमें एक प्रॉपर्टी है बॉडी के नाम से, उसमें स्टोर हो जाए। अब हम इसे कहते हैं कि अगर टाइटल ट्रू नहीं है, आपको बता दो इफ अगर ये साइन ऊपर लिखना है TITL, टाइटल ट्रू नहीं है या फिर मतलब या फिर के लिए कौन सा पाइपलाइन साइन यूज होते हैं, ये क्या हो गया है, इसे बैक कर लेता हूँ, क्लोज ऑल। यहाँ से मैं कहता हूँ अगर हमारा ये ट्रू नहीं है तो ये हम पाइपलाइन, तो ये हम दो पाइपलाइन साइन यूज करते हैं, या फिर मतलब कि अभी आपको मैं सारा समझाती हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन भी ट्रू नहीं है तो क्या करें, और यहाँ पर हमें एक मैसेज दे दे, कोई भी मैसेज दे दे या कंसोल डॉट लॉग कर दे, कुछ भी कर दे, और आप इसमें मैसेज दे दे कि हम आपके जो एरर आ गया, बस कोई भी एरर आ गया, आप इसे समथिंग वेंट रॉन्ग कह दे। यहाँ पर मैंने ये कहा है कि अगर टाइटल ट्रू नहीं है या फिर
ये साइन होता है, या फिर डिस्क्रिप्शन ट्रू नहीं है, मतलब कि टाइटल में कोई वैल्यू नहीं है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैसेज दे दें हमें योर डाटा या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग। सो यहाँ पर मैं इसे कोई भी वैल्यू एरर दे देता हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट मैसेज, तो यहाँ पर आई थिंक एक ऐसा ही रिक्वेस्ट हो सॉरी लिस्ट डॉट जेसन में हम कोई भी इसे दे देते हैं something went wrong। सो और एरर अगर ये सारा सही चला तो फिर क्या होना चाहिए, हमारा जो ये डेटा है ये हमारा स्टोर करा दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो स्कीमा है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और वो हमारा स्कीमा कौन सा था, इंपोर्ट एस। ओ हमारे स्कीमा का क्या नाम था, एक मिनट हम देख लेते हैं स्कीमा में जाके। यहाँ पर हम इसका नाम देख लेते हैं। सो इस टू डू, इसका नाम है टू डू। यहाँ से हम टू डू फ्रॉम स्कीमा, और आखिर में एक्सटेंशन ज़रूर डालनी है, तो वरना ये एरर कभी कभी दे देता है। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो डाटा है वो क्रिएट कर दे, मतलब कि जो हमारा डाटा अपने बैक एंड में स्टोर करा दे। सो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर यहाँ पर हम इसे कहेंगे जो हमारा डाटा है वो क्रिएट कर दे। सो यहाँ पर हम इसे करेंगे कि जो हमारा टाइटल है और ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसे क्या करना है, हमारा वहाँ पर स्टोर करा देना है हमारे बैकएंड में। यहाँ पर हमें फंक्शनैलिटी लगानी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट। सो यहाँ पर हमें इस फंक्शन को ए सिंग बनाना पड़ेगा, ए सिंग। सो और इस यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लेट, और यहाँ पर हमें कोई भी वेरिएबल दे देते हैं, पोस्ट इज इक्वल टू, और इसे इज इक्वल टू में कह देंगे AWAIT अवेट। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा स्कीमा है उसे मैच करके देखो, उसे मैच करते हुए देखो, और यहाँ पर डॉट क्रिएट करो, और क्रिएट में क्या डालो, क्रिएट में हमारा ये ऑब्जेक्ट था टाइटल और डिस्क्रिप्शन का। सो इस ऑब्जेक्ट में डाल देगा। सो ये हमारा इसने कर दिया है। सो अब ये इसने क्या किया है कि हमारा जो डाटा है वो इसने पोस्ट का इस फंक्शनैलिटी के मुताबिक पोस्ट कर देगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हमारा डाटा है बैक एंड में स्टोर करा देगा। सो अगर एरर है तो यहाँ पर हम कहेंगे लिस्ट डॉट जेसन, और लिस्ट डॉट जेसन में एरर। सो इसे मैंने क्या, अगर एरर है तो उसमें क्या कर दे, लिस्ट डॉट जेसन में कह दे एरर दे दे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है एरर। सो इसे लिस्ट डॉट। सो और अगर यहाँ पर हमारा जब ये हमारा डाटा पोस्ट हो जाएगा तो हमें क्या दे, लिस्ट डॉट स्टेटस, इसका स्टेटस दे दे 201, मतलब कि जो डाटा है हमारा सही से पोस्ट हो गया है। सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ सर्वर डॉट जेएस में इसे साथ यहाँ पर कोमा करके लगा देना है। उस फंक्शन का क्या नाम था हमारा, पोस्ट डाटा। सो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है कंट्रोलर जो। सो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। सो अब यहाँ पर वापस हम फ्रंट एंड में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा है सबमिट हो रहा है, यानी कि पोस्ट हो रहा है या फिर नहीं। तो मोंगोडीबी में चले जाते हैं, सारे को रिफ्रेश कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा दोबारा से मोंगोडीबी को ऑन करते हैं।
MongoDB। सो यहाँ पर हम दोबारा से MongoDB को ऑन कर देते हैं। सो यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि जो हमारा कॉन्फ़िग में DB में क्या नाम सेव है DB। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑन हो गया है। सो अब ये ऑन हो गया, उसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारा कौन सा वाला था, सो हमारा यहाँ पर था लोकल नहीं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम पहले डाटा को करते हैं पोस्ट। सो अब हम यहाँ पर आते हैं अपने वीर में, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर नेटवर्क में चले जाते हैं। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी पोस्ट करते डाटा कोई भी। सो ये कोई भी कर दिया हमने यहाँ से। सो ये हमारा डाटा, ये रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है और ये हमारी रिक्वेस्ट क्या हो गई है, फेल हो गई है। इसका मतलब हमारा कोई एरर आया था यहाँ पर कंसोल में। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्या एरर आया था, ये क्या है। दोबारा से टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल, और एक सॉरी क्या हुआ, सो न्यू टर्मिनल में वापस चले गए और सॉरी यहाँ पर वापस वीडियो स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और जो मेरा पहला वाला टर्मिनल था इसे पहले ये वाला डिलीट कर देता हूँ, ये वाला। और ये सो हमने अभी बैक एंड को दोबारा से रन नहीं कराया, मतलब बैक एंड को जो सर्वर है हमें दोबारा से इसे करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें cd डॉट और यहाँ पर cd backend npm start स्टार। सो अब हमारा शेष सही चलेगा, क्योंकि लग तो उम्मीद तो यही है कि हमारा सही चलेगा सारा कुछ। सो यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा कुछ भेजते हैं और यहाँ से ये सो अब ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो अब देखते हैं हमारे पोस्ट भी होता है या फिर नहीं। सो मुझे लग रहा है पोस्ट हो जाएगा, सो देखते हैं फिर। सो यहाँ पर हमारा अभी तक रिक्वेस्ट पेंडिंग जा रही है। सो यहाँ पर MongoDB को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो ये हमारा टू डू का ये बना हुआ और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी जो डाटा है यहाँ पर शो हो रहा है सही से। सो यहाँ पर अब हम इस डाटा को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर हम नोटिफाई भी साथ साथ लगा देंगे। सो यहाँ पर जैसे ही एक हैंडल होगा तो यहाँ पर हम साथ नोटिफाई भी लगा लेते हैं। सो नोटिफाई को लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक लाइब्रेरी है, और सॉरी टॉसिफाई रिएक्ट टॉसिफाई। सो यहाँ पर हमने रिएक्ट टॉसिफाई लगा देते हैं और यहाँ पर हम npm इंस्टॉल रिएक्ट टॉसिफाई एक लाइब्रेरी है, इसे का फ्रंट एंड में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर ये। सो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर अब टॉसिफाई देखते हैं कैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कैसा टॉसिफाई लेने, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से टॉसिफाई है। सो यहाँ पर हम सॉरी वापस जाते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं किधर से हम इनका वो ले सकते हैं कोड। सो यहाँ से ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने मैं चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर टॉसिफाई लगा के दे। सो यहाँ पर चैट जीपीटी को कहता हूँ ऐड टॉसिफाई रिएक्ट नोटिफाई सॉरी यहाँ पर टॉसिफाई है, रिएक्ट OASIFY ऑन सबमिट।
तो ऑन सबमिट में मैंने इसे क्या कि टॉसिफाई लगा ले। सो यही कोड हम कॉपी करें। सबसे पहले इसने इंपोर्ट कराया रिएक्ट टॉसिफाई को, यहाँ पर इसने यूज़ किया है रिएक्ट गेटोस डॉट एरर दे दे अगर सही नहीं है। सो यहाँ पर इसने यूज़ करा दिया है। सो यहाँ पर इसने यूज़ कर दिया है। सो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर npm run dev। सो अब हम यहाँ पर आके देखते हैं। सो अब आप देखेगा कि यहाँ पर हम कोई भी रिफ्रेश करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम कोई रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पर हम दोबारा से डाटा, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर सब क्लीन है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं कह देता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो यहाँ पर हम यहाँ पर कह दूँगा प्लीज़ लाइक शेयर, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कोडिंग विद अबू बकर। सो यहाँ पर मैं कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन दे दे। सो अब आप देखिएगा मैं एक नोटिफाई शो होगा यहाँ पर। सो अभी देखते हैं शो होगा या नहीं। सो यहाँ पर शो नहीं हुआ। सो यहाँ पर देखते हैं हमारा डाटा स्टोर हुआ या नहीं। डाटा तो स्टोर हो गया लेकिन हमारी जो नोटिफाई है शो नहीं हुआ। सो यहाँ पर आप देखते हैं एक चीज़ को। सो हमने जो नोटिफाई लगाया है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए लगाया है कि जब हमारा एरर आए तब हमारा ये नोटिफाई शो हो। तो मैं इसे कह देता हूँ कि वही नोटिफाई साथ तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, यहाँ पर मेरा किधर गया है मेरा जहाँ पर डाटा फर्स्ट करूँ। तो यहाँ पर मैं एक कह देता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक था टोज और सक्सेस। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो अब शायद मेरा वर्क कर दे। सो क्या कह रहा है कि टोज और सक्सेस में कुछ एरर दे रहा है। सो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ ये। सो अब शायद मेरा वर्क करिए। रिफ्रेश, यहाँ पर कोई भी डाटा देता हूँ और ये। सो अभी भी शो नहीं हो रहा लेकिन डाटा स्टोर हो गया है। मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि सॉरी this is not showing me Toastify after saving data। सो अब मैं इसे कहता हूँ ये दे देता हूँ ये। सो अब इसलिए मुझे सही कर देगा। तो यहाँ से मुझे शायद सही कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है नोटिफाई को या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ से तो उस कंटेनर तो इसने किया हुआ है। सो देख लेते हैं अभी क्या हमारा मसला आ रहा था। सो इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं। कोई एरर तो नहीं है, नहीं। सो अब देखते हैं क्या होगा। सो अब दोबारा सेव करते हैं। डाटा शायद स्टोर हो गया है लेकिन अभी तक नहीं आया हमारा नोटिफाई। सो यहाँ पर रिफ्रेश करके दोबारा करते हैं तो हमारा कोई एरर आया हुआ है कंसोल में। तो देखते हैं कंसोल में क्या एरर आया है। इन रिएक्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। सो रिएक्ट पहले का ही डिक्लेयर हुआ है। सो रिएक्ट किधर है, इंपोर्ट
सो अब ये हमें दे देगा। सो ऑलरेडी हैज बीन यू स्टेट भी डिक्लेयर हुई है पहले की। सो यहाँ से हम सॉरी ये हम यहाँ से ये अब क्या कह रहा है, टोस्ट हैज बीन डिक्लेयर एट। तो टोस्ट भी पहले का डिक्लेयर हुआ है ये। सो इसे भी कर देते बैक। अब क्या कहेगा, सो इसने दे दिया। सो अब ये एंड ये। सो अभी डेटा तो स्टोर का है, लेकिन अभी छोड़े फिलहाल हमारा जो अभी जो काम है अब हम उसमें ध्यान देते हैं। सो ये हमारा हो गया और अब हम यहाँ पर अपना वही डेटा शो कराएंगे जो हम वहाँ से ले रहे हैं। सो यही हम लॉजिक ले लेंगे ट्राई। सो ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। सो ये मैं कॉपी कर लिया है और यहाँ से मैं सॉरी ट्राई को कॉपी किया है मैंने। सो ट्राई को कॉपी नहीं करता, बस इसे ही मैं कॉपी करूँगा। सो अब यही मैं कॉपी कर लिया है और यहाँ से मैं इसे कहूँगा एक सर्वर डॉट जेएस में एक और मैं बना दूंगा अपना। यहाँ पर जैसे ऐप डॉट पोस्ट है, ऐप डॉट गेट दिस एंड इसके कोई भी पास रख दे स्लैश गेट के नाम से रख दिया है। सो यहाँ पर कॉमा डाल के कहूँगा कोई भी नाम दे देता हूँ। तो अभी कॉमा नहीं डालता। तो सबसे पहले मैं यहाँ से गेट करूँगा। सो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये। सो इसी को ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी। सो अब मैं यहाँ पर कह रहे एसिंग कभी नहीं हुआ। सो यहाँ पर अब मैं इसे कहता हूँ कि हमारा जो एरर क्या दे रहे, सो ये पोस्ट डाटा। सो पोस्ट की जगह गेट डाटा। सो यहाँ पर मैं इसे गेट डाटा दे दिया है इसका नेम। सो अब मैंने क्या करना है कि इस डाटा को मैं डिस्प्ले कराना है। सो इसके लिए आपको करना पड़ता है कि यहाँ पर आपको वही ऊपर कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर हम सो हाँ वेट फॉर मिनट। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज देख लूँ। तो यहाँ पर हमने ये करना है कि यहाँ पर वापस आना है अपने कंट्रोलर में और यहाँ पर हम करेंगे कि लेट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ पर नीचे आके कहेंगे लेट फाइंड डाटा इज इक्वल टू और यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर हाँ सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा नाम था टू डू TODO टू डू डॉट फाइंड में कहेंगे डाटा। सो अब यही मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्लैश गेट डाटा। सो ये मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। सो अब मैं यहाँ पर वापस add.jsx में आऊँगा और ये वाला मैं कॉपी कर लूँगा ये। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक।
सो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर वापस मैं आऊँगा यहाँ पर जो मेरा पेज है टास्क वाला, जहाँ पर मेरे टास्क शो होंगे वहाँ पर ये मैंने शो कराना है। सो वो शो कराने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा उस पेज में। तो पेज किधर है, सर्वर डॉट जेएस, सॉरी ऐप, यहाँ पर मैं जाकर देखता हूँ टास्क में। तो टास्क डॉट जेएसएक्स में मेरा पेज बना हुआ है और यहाँ पर मैं इसे कहूँगा कि ये मेरा, सॉरी, सो ये एरर किस चीज़ का मुझे दे रहा है। सो इस सारे को बैक कर लेता हूँ ये। सो कह रहा है अवेट का एरर दे रहा है। सो इसे हम एक यूज पैच में डाल देंगे। यूज पैच, यूज इफेक्ट, ये दिस एंड दिस। तो ये मैं यूज पैच में डाल दिया और यहाँ पर वो फंक्शनैलिटी में लगा देता हूँ और रिस्पॉन्स में कर देगा। और आगे क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। सो रिस्पॉन्स डॉट, सॉरी, लेट डाटा, इसे लेट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन और ये कर दिया। और यहाँ पर एक हम बना लेंगे यूज स्टेट। सो मतलब यहाँ पर यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट। तो यहाँ पर मैंने यूज, सॉरी यहाँ पर नहीं करनी थी, यूज स्टेट। तो यहाँ पर मैं यूज स्टेट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे कह देता हूँ, सॉरी, इज इक्वल टू दिस, सॉरी दिस। सो यहाँ पर मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा कि लेट, यहाँ पर कोई भी कह दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी अपना वेरिएबल डाल सकता हूँ, आप भी कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ टू डू। सो आप इसे कोई भी डाल सकते हैं नेम। सो यहाँ पर मैं इसे इसमें रखता हूँ इज इक्वल टू ये कोमा सेट टू डू। सो ये मैंने इसमें डाल दिया है। सो अब ये क्या एरर दे रहा है कि इसमें नाम। सो अब हमने कहना है कि सेट टू डू में ये डाटा डाल दे। तो ये डाटा, सो अब हमें ये डाटा रिसीव हो रहा है और यहाँ पर हम मैप लगा देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये है लर्न रिएक्ट। सो यहाँ पर हम इसे इसमें मैप लगाएंगे ये। और मैप कैसे लगाते हैं, हाँ मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो यहाँ पर डाटा, सॉरी क्या नाम था हमारा उसका, टू डू में मैप लगाना है, टू डू डॉट मैप। और यहाँ पर हम इसे कहेंगे दिस और यहाँ पर हम टी दे देते हैं कोई भी नाम दो और यहाँ पर दिस। सो यहाँ पर अब हम कोई भी, यहाँ पर हम कह देंगे कि बॉडी पेस्ट कर ले और यहाँ पर टी डॉट और टी डॉट में क्या था, टी आई, यहाँ पर क्या नाम है, टी एल ई, टी आई टी एल ई, टी आई टी एल ई। सो ये दे दिया और यहाँ पर टी डॉट और यहाँ पर नीचे कह देता हूँ, सॉरी नीचे छोड़े अभी नीचे को। सो अभी हमें ये एरर दे रहा है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं एरर क्या है। सो ChatGPT के पास जाते हैं और यहाँ करते हैं व्हाट एरर। सो ये कह रहा है कि एरे में आपको इसे
करना है क्योंकि हमने इसे स्ट्रिंग में किया हुआ है और एरे में मैप लगाते हैं हमेशा। तो अब हम देखते हैं चलेगा। तो अभी भी नहीं चला और इस आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने अवेट नहीं लगाया हुआ। सो किधर गया हमारा वो, और यहाँ पर हम इसे कह देते हैं, और हमें इसने क्या कहा है, सॉरी, साथ कह रहा है कि इसे फंक्शन में डाल दें फैश था। सो इसी फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है दोबारा लिखने का। आपको समझ तो आप भी ये। सो इसने हमें क्या किया, इसे फंक्शन में डाल दिए और यहाँ पर एरर क्या ले लिए, एसिंग। सो देख लेते हैं एरर क्या है। इसने एक फंक्शन बनाया फैश डेटा के नाम से। सॉरी, यहाँ से यूज ये पूरा कॉपी कर लेते हैं यूज। तो ये मैंने पूरा यूज कॉपी कर लिया है और ये पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ से और आगे से क्या कहा है कि लोकल कंपेयर मैप टू लूप टू टास्क। सो कह रहा है इसे यूनिक आईडी भी रही है, ऑप्शनल होती है कि यूनिक आईडी। तो ये ऑप्शनल होती है, इसे दे या ना दे। तो यहाँ पर हमें कह रहा है। सो अब हम देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं, और अब हम इसे कंट्रोलर भी दे देते हैं कि सो अभी हमें बता देगा ट्राइंग टू डू व्हाट द कंट्रोलर। सो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर कॉन्स टू डू इज इक्वल टू डू डॉट फाइंड। सो ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर इसे मैं आपको बता देता हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। सो यहाँ पर हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। सो अब ये शायद हमारा वर्क करे कह रहा है। तो यहाँ कहता है कि हम साथ दे जिस डॉट जेसन स्टेटस ये और साथ दे। तो इसे ये भी दे देते हैं। यहाँ पर हम फाइंड डाटा लिख देते हैं, इसका यही कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं ये। सो अब सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे npm start स्टार। सो अब हम देखते हैं काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमारा एरर क्या आ रहा है। रूट कॉल इसकी देखते हैं, कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट टास्क लाइन task.jsx में हमारा ये एरर आ रहा है। तो ये हमें क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर हम देते हैं व्हाट एरर। सो कभी कभी हमें एरर आ जाता है करेक्ट सिंटेक्स। कह रहा है कि हमें इसका सिंटेक्स ही सही नहीं लिखा क्योंकि हमारे कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जो कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलती। सो ये मैं गलती दिखाने का आपका ये मकसद था कि आपको भी पता चल। दोबारा एरर दिए है, कह रहा है लोकल कंपेयर टू डू डॉट लोकल कंपेयर नोड ऑफ फंक्शन। तो यार देखते हैं, और एक और एरर दिया है इसने पी में li रेंजिंग टास्क। कह रहा है कि ये मैप का फंक्शन लिखा है ऐसे, साथ इसका यूनिक आईडी दे और बटन ऐसे ही होना चाहिए। सो ये हमें कह रहा है कि ऐसे फंक्शन लगाए मैप का। सो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा फंक्शन है और ये हम यहाँ पर यहाँ पर हमारा जो कह रहा है कि जो डेटा हमारा जो यहाँ से फैच हमारा जो डाटा है वो नहीं फैच कर रख रहा। इसका शायद यहाँ पर हमने जो एपीआई की कॉल है वो हमने सही इसका एंड पॉइंट सही नहीं डाला हुआ। स्लैश गेट सा और स्लैश आगे क्या था, स्लैश गेट स्लैश यहाँ पर क्या था, स्लैश गेट स्लैश टास्क। स्लैश गेट स्लैश टास्क, यस यही हमारा एंड पॉइंट है। एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ।
सो ये फ्लैग गेट ही तक है। सो यहाँ पर ये एंड ये हमारा एंड पर। तो रिफ्रेश करते हैं और ये क्या कह रहा है, टू डू डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। कोई मसला नहीं था, बस एक बात थी कि हमने यहाँ पर अवेट नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि अवेट लगाना मस्त है, आपको पता भी है। सो यहाँ आप देख रहे होगे कि मैंने अभी शर्ट चेंज की है, क्योंकि अभी मैं वीडियो पॉज कर ली थी, मैं चला गया था कहीं, सो शर्ट चेंज हो गई है। सो अब हम यहाँ से अब आप देखेगा कि हमारा सब कुछ नज़र आ रहा है। सो हमारे जितने भी यहाँ पर जितने भी टास्क है वो नज़र आ, यहाँ से ऐड करेंगे, आप देखिएगा कैसे हम ऐड करें। सो यहाँ से हम ऐड करेंगे, एक यहाँ से मैं कहते हूँ यहाँ से सारे डिलीट कर देता हूँ, पहले रिफ्रेश करके इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब फ्रेश लाएंगे जो कि सही हो। सो यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर ऐड में सॉरी टास्क में, यहाँ पर हमारे टास्क है, ये पूरा टास्क अभी फिलहाल खाली है। तो जैसे ही मैं इसमें पहला टास्क डालूंगा कि लाइक, सो एक मिनट, लाइक दिस वीडियो, एक मिनट, लाइक माई वीडियो। तो मैंने अपना पहला डाला VIDEO, तो पहला डाला लाइक माई वीडियो, और यहाँ पर क्या देगा, आई विल मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो। सो यहाँ पर डाल दिया है, और भी मुझे पता नहीं है अभी शोर के स्पेलिंग गलत है या सही है, तो मुझे भी शोर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ ऐड टास्क। सो ऐड टास्क किया, अब दूसरा टास्क डाला, यहाँ पर कह देता हूँ शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आई विल शो टू शेयर माई वीडियो सॉरी विद माई फ्रेंड। सो ये भी हो गया। अब एक और टास्क डालेंगे, और उस टास्क वो होगा कि सब्सक्राइब the channel कोडिंग विद अबू बकर। सो यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ आई विल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल कोडिंग विद अबू बकर। सो ये मैं तीसरा टास्क डाल। सो ये मैं टास्क में आऊँगा, यहाँ पर मुझे तीनों टास्क मिल रहे हैं सही तरीके से, ये आप देख सकते हैं। सो आप इसमें और भी कोई भी ऐसे टास्क डाल सकते हैं। सो अब हम चाहते हैं कि इसे करें कि इसमें जब क्लिक करें, जैसे इसमें क्लिक किया तो साथ ही एक ऑफ कैनवा ओपन हो जाए। सो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का ऑफ कैनवा उठाऊंगा। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप में चले जाते हैं, और यहाँ पर उसकी मतलब ऑफ कैनवा में उसकी डिटेल उसकी। सो यहाँ पर 5 पॉइंट, सो यहाँ पर मैं कह देता हूँ ऑफ कैनवा। सो ऑफ कैनवा में आ गया, और यहाँ पर मुख्तलिफ ऑफ कैनवा हमें बताएगा। सो यहाँ पर ये जैसे इसमें क्लिक किया तो ये ऑफ कैनवा एक आया, इसमें ये एक ऑफ कैनवा। सो ये इसने एक ऑफ कैनवा दिया, इसने जो ऑफ कैनवा हमें अच्छा लगे वो हम लेंगे। सो हम चाहते हैं राइट साइड से निकले। सो राइट वाला कौन सा ऑफ कैनवा होगा, यहाँ से देख लेते हैं यार, कोई राइट वाला भी दिखा दे।
सो यहाँ पर हम राइट वाला ऑफ कैनवा देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें कोई राइट था, टूगल राइट ये वाला। तो ये हमें ऑफ कैनवा अपना मिल गया है जो हम चाहते थे। सो एक ये सॉरी ये वाला था ना, हाँ ये हमारा ऑफ कैनवा था। सो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। सो और यहाँ पर हम हमारा किधर है, अपने कंपोनेंट एक बना लेंगे फ्रंट एंड में, और उसका नाम होगा यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी को मैं कहता हूँ इसे कन्वर्ट करके दे इन रिएक्ट फॉर्मेट, क्योंकि एचटीएमएल फॉर्मेट में है। सो हम मैं इसे कह देता हूँ चैट जीपीटी। सो यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कन्वर्ट दिस इन एचटीएमएल फॉर्मेट। ओ सॉरी एचटीएमएल फॉर्मेट कह दिए इसे, सॉरी इन रिएक्ट। सो अब ये मुझे पूरा रिएक्ट का में कन्वर्ट करके दे देगा। सो ये देख सकते हैं मुझे कन्वर्ट करके दे दिया है। सो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, और यहाँ से मैं इसे एक बना लूँगा यहाँ पर कंपोनेंट। यहाँ पर कंपोनेंट का नाम क्या होना चाहिए, ऑफ कैनवा OFF और यहाँ पर CANVAN सो .js। सो ये मैं बना ली और यहाँ पर वही कोड पेस्ट कर लूँगा। सो यहाँ पर इसने हमें दे दिया है। सो अब मैं ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ यहाँ पर ये फंक्शन भी एक्सपोर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर अब हम लगाएंगे ऑन क्लिक में ये ऑफ कैनवा यहाँ पर आ जाए। सो इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा टास्क में, और टास्क में जाने के बाद हम यहाँ पर किधर गया, तो यहाँ पर किधर गया हमारा LI, ये हमारा LI है। इस LI को मैं बटन कह देता हूँ, और नीचे भी LI को बटन कह देता हूँ। तो यहाँ पर देखने कुछ चेंज तो नहीं आया। सो ये बोल द्वारा चेंज आ गया है। तो LI से रहने देता हूँ मैं, ताकि हम ऑन क्लिक में ये वाला ऑफ कैनवा वहाँ पर अपीयर करा दे। सो इसके लिए आपको ये नहीं है कि एक मिनट, सो इसके लिए आपको करना पड़ता है कि आपको ये जो हमारा ऑफ कैनवा है इसे हमने उसी मतलब उसी कंपोनेंट में लेके जाना है। मतलब कि वही जो हमारा, आपको मैं अभी समझा देता हूँ, मतलब कि जो हमारा वो पुराना वाला ये जो हमारा ऐड वाला कंपोनेंट था, सॉरी टास्क वाला कंपोनेंट है, तो इसी कंपोनेंट में हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि अलग कंपोनेंट से थोड़ा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसे हम कर देते हैं। सो अब हम इसे कॉपी कर लेंगे, यही कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक। सो इसे हमने कॉपी कर लिया। सो अब इसी को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट। तो और यहाँ पर हम आ जाएंगे टास्क में। सो यहाँ पर अब हम एक बना देंगे। सो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे कुछ, और यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर सेट, यहाँ पर एक मैं क्लास बनाऊंगा और उस क्लास का नाम होगा सेट कैनवा। सेट कैनवा कह देता हूँ। अगर सेट कैनवा ट्रू है तो ये कर दो, और इसमें ये। सो मैंने इसे ये कह दिया। सो अब हम सेट कैनवा का वो बना देंगे। सो यहाँ पर हम कहेंगे कंट्रोल सी सेट सॉरी कैनवा, यहाँ पर सेट कैनवा। सो वहाँ पर हमें कैनवा सेट कैनवा नहीं कहना चाहिए था, हमें वहाँ करना चाहिए था कैनवा। सो क्योंकि यहाँ पर वापस आते हैं हम, और यहाँ पर हम कह देते हैं अगर कैनवा ट्रू है
तो क्या हो, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू हम कर देते हैं फॉल्स। और यहाँ पर अब हम कहते एक एल आई में ऑन क्लिक लगा देंगे, कंट्रोल एफ एल आई, और यहाँ पर हम ऑन क्लिक लगा देंगे। ऑन क्लिक किधर है हमारा एल आई, तो यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक में हम कहेंगे हैंडल कैनवा, हैंडल क्लिक कह देते हैं। तो यहाँ पर पहले का कोई हैंडल क्लिक तो नहीं है, नहीं पहले का कोई हैंडल क्लिक नहीं बनाओ। सो यहाँ पर मैंने इसे कह दिया ऑन क्लिक में हमें ये फंक्शन ट्रिगर हो, और इस फंक्शन को अब हम ऊपर जाके डिफाइन कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें यहाँ पर वापस आना पड़ेगा ऊपर, और यहाँ पर हमने वही हैंडल क्लिक का फंक्शन, सॉरी यहाँ पर लेट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन दिस एंड दिस। सो यहाँ पर एक और हम क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम होगा टास्क डिटेल। यही हम TAS के टास्क, और यहाँ पर हम कह देंगे सेट टास्क, TAS के टास्क। सो ये सेट टास्क और टास्क। सो अब हम इसे यहाँ पर कहेंगे कि जैसे ही इस हैंडल क्लिक में आए तो यहाँ पर साथ ही साथ हमें इसकी वैल्यू दे दे। सो ये शायद मैथ सही नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ से जाते हैं इज इट राइट। सो यहाँ से मैं पूछा राइट, सो अभी हमें बता देगा कि हमने सही कर रहे हैं या नहीं। सो सिंटैक्स हमारा सही नहीं है। सो हैंडल क्लिक में कह रहा है कि ऐसे होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। सो ये कॉपी कर लेते हैं। सो ये मैंने कॉपी कर लिया, और ये हम यहाँ से टी वैल्यू है इसकी, मैं आपको बताता हूँ। ये साथ एल आई में टी की वैल्यू भेज रहा है, टी ये है हमारा। सो यही वैल्यू हमें ऊपर ये भेज रहा है। सो इसे हम कह देते हैं कि हैंडल क्लिक किधर है हमारा, यहाँ पर रिसीव क्या करना है, टी को ही। सो TASK लिख देते हैं, और क्योंकि ऊपर वाले को आप कोई भी नेम दे दे। फिर आपने यहाँ पर आके कहना है कि जो हमारे पास सेट सेट कैनवा में हमारे पास हो जाए, क्या होना चाहिए, सेट कैनवा में हमारे पास टास्क की वैल्यू आ जाए, मतलब टास्क आ जाए। सो और यहाँ पर हमारे पास सेट कैनवा ट्रू हो जाए। सॉरी, सेट कैनवा क्या गया, सेट क्या था उसका नाम, सेट कैनवा था, इसका नाम सेट कैनवा था, और ऊपर वाले का नाम था सेट टास्क। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो जैसे ये अब आपको मैं दिखाता हूँ। सो इसमें क्लिक करूँगा तो हमारा ये शो हुआ, और इसमें ये हमारा हो गया। सो आप देख सकते हैं हमारा इतने मज़े से काम हो रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो टॉगल की जगह हमारे पास इसी में क्लिक करते हुए ये कैनवा खोल ले। सो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि कैनवा अगर ट्रू है तो एल आई को, ये इसकी जो क्लासेस है ये हम एल आई को दे देंगे। सो यहाँ से हम ये डिफ किधर तक जाते हैं, सॉरी बटन यहाँ से हम
जो यहाँ इसकी क्लास है ये डाटा टोगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसे ले लेंगे। सो ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये भी डिलीट करना है। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो अब हम इसे यहाँ पर इसके उसे पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देखेगा हमारा शायद वर्क करे। सो ये हमारा वर्क कर रहा। इसमें क्लिक किया, ये इसमें क्लिक किया, ये। और एक मुझे क्लास याद आ रही है, हाँ पॉइंटर की क्लास है। इसमें देख सकते हैं अगर हम इसमें क्लिक होवर करें तो इसमें कुछ मतलब पॉइंटर सा शो नहीं हो रहा। सो इसे हम कैट क्लास ही LI में ही सॉरी स्टाइल है एक LI में यहाँ पर हमने कोई स्टाइल नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पर हम स्टाइल और कर्सर की पॉइंटर। सो ये देख सकते हैं इसमें कर्सर पॉइंटर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। सो अब हमने क्या करना है, जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले करानी है। मतलब उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जो डिटेल है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। सो इसका सबसे पहले हम कलर ऑफ कैनवा का कर देते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर सॉरी। सो यहाँ पर हम ऑफ कैनवा का जो बैकग्राउंड कलर है, तो अभी बैकग्राउंड कलर को छोड़ देते हैं, इसकी कोई क्लास भी हमें नहीं मिल रही ऐसी। सो अभी हम बैकग्राउंड कलर को बिल्कुल छोड़ देते हैं। सो अब हमने क्या करना है कि इसकी डिटेल शो करानी है। तो डिटेल शो कराने के लिए आपको यहाँ से ये वाला जो सेट टास्क में जो डाटा है वो लेना पड़ेगा। सो सेट टास्क में आपको यहाँ पे करना है एक यार कह देते हैं H2 में और यहाँ पर हम कह देंगे सेट टास्क में कौन सी एक प्रॉपर्टी थी, यहाँ से देख लेते हैं हम। सेट टास्क डॉट टाइटल TITLE। सो यहाँ से हम देख लेते हैं ये। सो अब देखते हैं वर्क करता है यानी रिफ्रेश ये। सो हमें टाइटल नज़र नहीं आ रहा। सो ये क्या वजह हो सकती है, ये टाइटल हमें नज़र नहीं आ रहा। ये हम देख लेते हैं इसका क्या अभी को क्या हो गया है। सो इसे कॉपी करते हैं और इसे वाई टाइटल इज नॉट शोइंग। तो यहाँ से ये हमें बता दिया टाइटल हमें क्यों नहीं शो हो रहा। तो कह रहा है कि ऐसा टाइटल नहीं, अगर ओहो हम एक गलती कर रहे थे कि हम यहाँ पर सेट टास्क को कर रहे थे, क्योंकि हमें करना चाहिए कि टास्क को करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा टास्क ही था, देख लेता हूँ मैं वहाँ से ऊपर। यहाँ पर टास्क है एक और दूसरा है सेट टास्क। सो यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ पर वापस जाते हैं और यहाँ पर टास्क डॉट टाइटल हमने कर दिया है। और अब आप देखिएगा, अब उम्मीद है कि नज़र आ जाए। सो ये हुआ ये लाइक माई वीडियो इसका टाइटल, और नीचे गया यहाँ पर है शेयर माई वीडियो। सो ये हमें टाइटल सही से नज़र आ रहा है। सो अब हम यहाँ पर कहते हैं डिस्क्रिप्शन भी नज़र आए। सो ये डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर ऐसे टास्क डॉट SCRIPTION डिस्क्रिप्शन। तो टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन कर दी है और यहाँ पर रिफ्रेश ये हमें डिस्क्रिप्शन इसने दे दिया है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमें इसने डिस्क्रिप्शन दे दी है। और यहाँ पर हम एक यहाँ पर इसे
कह देते हैं, बैक करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर हम इसे कह देते हैं H2 टाइटल, इसे कह देते हैं H4 क्या दे दिए है, तो H4 यहाँ भी करना है। सो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइटल ये आ रहा है। सो अब हम इसे टाइटल को सेंटर में करेंगे, या स्टाइल देकर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हमारा सेंटर में हो गया है। यहाँ पर हमने इसे सेंटर में कर दिया है और यहाँ पर इसे हम इसे H5 कर लेते हैं, इसे भी H5 कर लेते हैं। ये हमारा टाइटल है। इसे हम पैडिंग दे देते हैं टाइटल को, स्टाइल पैडिंग 20 पिक्सल। इसे हमने पैडिंग दे दिया है और यहाँ से हम एक थोड़ी पैडिंग टॉप दे देते हैं, साथ पैडिंग 20 पिक्सल और राइट एंड लेफ्ट की 20 होनी चाहिए, टॉप एंड बॉटम की 40 पिक्सल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, इसने ले लिया, ऊपर से भी पैडिंग उठा लिया। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन की एक देंगे। यहाँ पर हम Ctrl+C Ctrl+V, ये हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे टाइटल लिखा है ऐसी डिस्क्रिप्शन, इसे हमने लिख दिया। यहाँ पर मैंने इसे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है और इसे भी पैडिंग दे देते हैं जैसे उसे दी थी। ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। किधर पेस्ट करना था, यहाँ पर पी में सॉरी इसे दे देता हूँ और इसे पी में पेस्ट कर देता हूँ। ये इसने डिस्क्रिप्शन भी उठा ली है। अब हम चाहते हैं थोड़ा लेआउट हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए आपको थोड़ा कलर हम कलर शलर देख लेते हैं इसका और बैकग्राउंड कलर इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमें टॉप में जाके एक लिप मिलती है BG ब्लैक। यहाँ शायद काम कर दे, इसने काम नहीं किया। अभी देख लेते हैं कैसे हम करें। यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया, इसने नहीं हटाया। इसे हम कहीं और भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे इस लिप को भी दे देते हैं स्टाइल, हर जगह बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसे भी दे दिया, यहाँ पर भी दे देते हैं। यहाँ पर नीचे डिप खत्म हो गई सारी। यहाँ पर इसने बैकग्राउंड कलर ब्लैक पिक कर लिया है, ये आप देख भी सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि लास्ट हटा कर देखते हैं। इसने पिक किया हुआ है और यहाँ पर अब हम इसे करेंगे कि जो हमारा कलर है इसका टाइटल का और इनका कलर रेड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास किधर गए नीचे, यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि जो यहाँ पर इसका कलर कर देंगे रेड, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर रेड। इसने रेड पिक कर लिया है। अब हम इसे साथ कहेंगे इसका भी जो कलर है इनके रेड कर ले। यहाँ पर स्टाइल में कहेंगे, स्टाइल में यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर बस कलर रेड कर दे, कलर रेड।
सो यहाँ पर इसने कलर ऐड कर दिया है। सो यहाँ पर अब हम इसे स्टाइल दे देंगे और साथ और स्टाइल दे देंगे। इसे कहेंगे कि हम हमारा जो ये टाइटल है इसे हम टाइटल की जो हेडिंग है इसका जो स्टाइल है फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली फैंटास्टिक। तो इसने अच्छे तरीके से टाइटल ले लिया है। तो अब यहाँ पर हम इसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे, टाइटल में भी यही करेंगे। तो यहाँ पर ये भी ले लेगा। तो यहाँ पर इसे कलर दे देते हैं वाइट टाइटल को। टाइटल किधर है हमारा, लाइक माई वीडियो। तो यहाँ पर लाइक माई वीडियो से दे दिया और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम कह देंगे डिस्क्रिप्शन को भी दे देंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन को अलग स्टाइल देंगे। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन उसको ऐसा देंगे इस डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसे हम यहाँ से कहेंगे अलग सा कोई स्टाइल देंगे। सो यहाँ पर हम कलर वाइट और इसे कह देंगे कि हमारा जो इसका फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव दे दे। सो इसने कह दिया फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव दे दे। सो इसने फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव भी कर दिया है। सो यहाँ पर ऊपर भी मैं ऐसे ही कहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है फैंटेसी की जगह कर्सिव दे दे। CUR सॉरी सारे को दोबारा करता हूँ CU। सो अब ये कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। सो ऊपर वाले ऑफ कैनवा को मैं हटा देता हूँ, जो ऊपर ऑफ कैनवा की हेडिंग है। सो इसे मैं हटा देता हूँ। सो ये हमने यहाँ पर सारा काम हो गया है। सो यहाँ पर जैसे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को जैसे यहाँ पर मैंने किधर गया मेरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन को मैं पैडिंग दी हुई है वैसे ही ऊपर टाइटल को भी दे देता हूँ। सो Ctrl+C और टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन किधर है, सॉरी टाइटल। तो ये टास्क डॉट टाइटल है, इसे भी वैसे ही पैडिंग मिली है वैसे तो। सो यहाँ पर देखते से पैडिंग क्यों ज़्यादा थोड़ी सी मिली हुई है, देखते हैं। पैडिंग से दोनों को इक्वल है तो इसका कोई मसला नहीं। अब हम जाएंगे इस डिलीट की तरफ। सो जब हम इसे डिलीट में क्लिक करेंगे तो अभी जो ऑफ कैनवा खोल लेना, जैसे ही हम इस डिलीट में क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल हो या फंक्शन कॉल हो, और जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा तो सारी एक कंट्रोलर हम बनाएंगे और उसमें डिलीट की सारी फंक्शनैलिटी करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जैसे कि आपको पता है कंट्रोलर बनाया है, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर बना लेते हैं। इसे यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना देता हूँ, इसे यहाँ से सारा बंद बैकएंड में ले आऊँगा। सो यहाँ से सर्वर डॉट कर लूँगा और यहाँ पर मैं गेट डाटा में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कह दूँगा ऐसे गेट डाटा को ही कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा और ऐसे गेट डाटा की जगह सॉरी DALET डिलीट डाटा कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ से डिलीट डाटा कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं कहूँगा कि ये जो हम सारा पहले डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि जो लेट, यहाँ पर मैं कहूँगा ID इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। सो अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स क्या होता है। मैंने कहा है कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से जो किधर गया हमारा
तो यहाँ से जो हमारा सॉरी मोंगोडीबी, ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक आईडी स्टोर कराता है मोंगोडीबी। तो एक अपनी आईडी बनाता है जो कि किसी को नहीं पता, मतलब एक रैंडम आईडी बनाती है जो कि एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती। तो एक रैंडम आईडी बनाती है और वो कह रहा है कि सॉरी हम कहेंगे आईडी ले और इसे पैरम में आईडी ले और रिक्वेस्ट डॉट पैरम के जरिए और उसी आईडी के जरिए ये डिलीट कराना है हमें। सो अब हम यहाँ पर कहेंगे लेट, यहाँ पर कह रहे डिलीट इज इक्वल टू, यहाँ पर कह दूंगा सॉरी यहाँ पर मैं कह दूंगा क्या नाम था हमारा अवेयर, और यहाँ पर टू डू डॉट क्या करना है हमने, डिलीट बाय फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट था, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और इसमें कर दूंगा आईडी। सो इसकी जो आईडी थी वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। सो मैंने इसे कहा है तो हमें एरर दे रहा है, एरर किस चीज़ के, डिलीट डेटा में डिलीट, इसका नाम चेंज, अच्छा नाम इसका चेंज करना है क्योंकि और डिलीट यहाँ पर वो मिसमैच का थे। सो यहाँ पर मैं कह डिलीट और यहाँ पर डेटा। सो अब ये सही है। सो यहाँ पर अब मैं कह देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे कह दिया कि अगर और इसे डिलीट कर दे। अब मैं यहाँ पर कहूँगा इफ, अगर जो हमारा यहाँ पर सॉरी या इफ इसको भी छोड़े, हमें पता है कि चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ वापस server.js में आ जाता हूँ और यहाँ पर एक राउट बना दूंगा स्लैश डिलीट का, DELET, और यहाँ पर मैं कहूँगा स्लैश डिलीट स्लैश टास्क, और यहाँ पर स्लैश मैं इसे कहूँगा आईडी। तो यहाँ पर बैक टिक में हमने इसे डालना है। याद रखें जब भी हम यहाँ पर आईडी करें तो बैक टिक में डालना चाहिए। तो मुझे लग रहा यहाँ पर साथ ही एक साइन होता है। अब ये हमने साथ आईडी भी इसके साथ भेज रहे हैं। अब हमने वापस फ्रंट एंड में आना है। यहाँ पर आने के बाद टास्क में आना है और यहाँ पर हम इस डिलीट की फंक्शनैलिटी डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उस बटन में जाएंगे, Ctrl+BUTTON, जो डिलीट का बटन था, और यहाँ पर हम इसे कहेंगे हैंडल, ऑन क्लिक में हैंडल हमने करना है डिलीट। हैंडल डिलीट हमने से कहना है ऑन क्लिक में हो। अब यही हम हैंडल डिलीट फंक्शन एक बना लेंगे। यहाँ पर लेट हैंडल डिलीट इज इक्वल टू फंक्शन दिस। ये हमने इसे फंक्शन बना लिया और यहाँ पर मैं अपना वो डेटा फैच कहूँगा। यहाँ पर कहूँगा लेट रेस इज इक्वल टू फैच में कहूँगा यहाँ पर बैक टिक डालूंगा, एंड यहाँ पर मैं इसे कहूँगा कि लोकल ऊपर वाला कॉपी कर लूँगा, उसका जो पाथ है Ctrl+C। यहाँ पर मैं डाल दूँगा ये। यहाँ पर मैं इसे कहूँगा मेथड DELETE मेथड डिलीट, और यहाँ पर साथ स्लैश गेट नहीं था हमारा, स्लैश DELETE इस डिलीट स्लैश क्या था आगे
सर्वर डॉट जेएस में जाते हैं, स्लैश डिलीट स्लैश टास्क स्लैश ID। सो यहाँ से मैं ये मैंने डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ रेस इफ रेस डॉट ओके है तो क्या हुआ, मतलब कि अगर ये ओके है, सही चल रहा है, तो एक नोटिफाई अपीयर कर दे। तो यहाँ पर करो है POAST, यहाँ पर नहीं है NOAT। सो वो हमारा नोटिफाई यहाँ पर था ऐड में। सो यहाँ पर हम या चैट जीपीटी को कह देते हैं ऐड रिएक्ट टोस्टिफाई इफ रिस डॉट ओके। सो इसे मैंने कह दिया है कि अगर रिस डॉट ओके है तो इसमें रिएक्ट टोस्टिफाई डाल लो। सो हमने इंपोर्ट कराया हुआ है सबको। सो यहाँ पर हम यही कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कौन ऐड टास्क है, सो ये ऐड टास्क है। तो ये इसमें नहीं डालना था, हमने डालना था, नहीं ये सही है ये वाला। तो इस तो ये हमने क्या किया अभी, सो हम अभी ऐड में कर रहे थे। सो ये हम ये सारा काम अभी ऐड में कर रहे थे। सो इस सारे को एक मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ। हाँ सही कर रहे थे हम। सो यहाँ पर हम हाँ सही कर रहे थे, सॉरी। तो मैं यहाँ ये वाला कोड इन दिस कह रहा अगर इस डॉट ओके है तो ये हमें टोस डॉट सक्सेस का मैसेज दे दे। वो मैसेज कह गया का जो मुझे आके देखते सारा हो गया, हाँ हो गया। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अब आप देखिएगा रिफ्रेश करूँगा तो ये जब डिलीट पे करूँगा फेल टू डिलीट टास्क इसने हमें दे दिया है। सो इससे यूज़र को पता चल जाता है कि टास्क डिलीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, सब कुछ तो सही है, बस ये हमें एरर दे रहा है। तो यहाँ से हमारा सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं हम। Ctrl+C npm run npm start। सो अब सर्वर स्टार्ट हो। सो ये सर्वर हमारा क्रैश कर गया है। ID इज नॉट डिफाइंड कह रहा है। सॉरी यही मैं इसे कह देते हैं एरर है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम कह रहा है हमारा यहाँ पर है। सो ID is not defined, does not what ID is the part of। सो यह बस ये हमने किया, ये डिलीट में यहाँ पर मैं देखता हूँ सर्वर में। सो हमने इसे आईडी ऐसे डाली हुई है, गलत आईडी डाली है। तो हम आईडी जब भी डालते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वापस जाते हैं, ये कह रहा है कि आईडी हम डालते हैं ऐसे। सो बैक एंड में मतलब आईडी ऐसे डालते हैं या बैक टिक रिमूव कर लेते हैं। मैं फ्रंट एंड वाला तरीका कर रहा था ये, और यहाँ पर एक यहाँ पर कर देते हैं। सो यहाँ पर कह देता हूँ आईडी। सो अब मैंने इसे कह दिया है आईडी और यहाँ पर वापस जाता हूँ
डिलीट करता हूँ। सो अभी हमने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया। सो NEMSTAR रिस्टार्ट। सो यहाँ पर जाता हूँ या वापस से रिफ्रेश करता हूँ इसे भी। सो ये हमारा डिलीट हो गया, देख सकते हमारा ये डिलीट हो गया और हमें अब नज़र भी नहीं आ रहा। सो अब मैं यहाँ पर कहूँगा लाइक माई वीडियो, ये डिलीट हो गया। टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। सो ये डिलीट हो गया। मैं यहाँ पर कहूँगा सब्सक्राइब दिस चैनल। सो ये भी डिलीट हो गया। तो यहाँ से मैं ऐड करूँगा कोई भी, कहूँगा दोबारा, मैं कह देता हूँ ईट फूड, यहाँ पर मैं कह देता हूँ at 6 AM। सो यहाँ पर मैं कह देता हूँ फूड at 6 AM। सो अब आप देखिएगा ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और अब ऐड यहाँ पर हम सॉरी टास्क में जाएंगे और यहाँ पर सॉरी ये क्या हुआ, हमारा डिलीट हो गया था। ये क्या हुआ था हमारे साथ। सो यहाँ पर हम इसे डिलीट कर रहे हैं और सारा डिलीट हो गया। रिफ्रेश करके सो ये लगता है कि कोई यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। सो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या मसला हो रहा है। तो सबसे पहले उस चैट जीपीटी की बात सुन लेते हैं। डिलीट नोट फोन सो मैटर डिलीट सो विल वर्क करेक्टली। यहाँ पर वापस जाते हैं हम, टास्क में जाते हैं, यहाँ पर वापस जाते हैं ये और यहाँ पर हम दोबारा करते हैं ये। तो अब हम दोबारा डिलीट करके देखते हैं तो नोटिफाई के बगैर। तो इसे डिलीट कर देते हैं। सो ये पूरे एलआई में आ रहा था। तो ये मसला अभी कुछ और है। तो देख लेते हैं अभी मसला यहाँ पर क्या है। ये पता चल गया है कि हमारा जो मसला है वो क्या है। सो यहाँ पर जब हम जाएंगे टास्क में, सो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि आईडी कौन सी है। सो यहाँ हैंडल डिलीट किधर है, ऊपर। हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा आईडी कौन सी है। आईडी देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ नीचे से आईडी भेजनी पड़ेगी और ऊपर ऐसे कुछ आईडी रिसीव करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम वापस नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम हैंडल डिलीट का फंक्शन देखते हैं जो हमारा था। तो ये हमारे शायद ये है Ctrl+F हैंडल और यहाँ पर कह देते हैं DELE। तो यहाँ पर लिखते हैं एक ये। तो यहाँ पर साथ हमें ये वाली जो t.id है ये आ रही है, जो ये t है हमारा जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसकी आईडी हमें साथ भेजनी है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि ये यहाँ पर t. और यहाँ पर MongoDB में हमारी कौन सी _id ये हमने पेस्ट करना है। सॉरी Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। तो ये _id और यहाँ पर हमें ये करना है। सो मुझे लग रहा है ये भी सिंटैक्स अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। सो ऊपर देख लेते हैं हमने कि ऐसा कुछ डाला था। सो ऑन क्लिक ऐसे हमने करना है। सो ये हमारा जो है पहले आना चाहिए, ये इसे हमने पहले लाना है और यहाँ पर तो हम यहाँ पर इसे सही से नहीं कर सक रहे, तो ऊपर से यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे ये और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसकी जगह। तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, हैंडल ऐसे हैंडल डिलीट और ऑन क्लिक में
डॉट अंडरस्कोर ID। सो ये एंड अब आप देखिएगा, इसे रिफ्रेश करूँगा, लाइक मैं वीडियो अब रिफ्रेश किया, अभी नहीं गया। सो इन सारों को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी। सो यार ये हमें इसमें नहीं रहना चाहिए था। सो इसे रिफ्रेश किया, इसे किया। सो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए था, मतलब ऑफ कैनवा इसमें नहीं, क्योंकि बटन में भी साथ ही साथ आ रहा है, क्योंकि LI में बटन भी साथ मौजूद है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हमारा मसला है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारा एक मसला था कि हमने यहाँ पर इस जगह हमने डिलीट डेटा की जगह गेट डेटा किया हुआ था। सो अब आप देखिएगा, मैं कोई भी डेटा ऐड करता हूँ, तो जैसे मैं कहता हूँ लाइक माय वीडियो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ SHOUR और टू लाइक माय वीडियो। सो यहाँ पर मैंने एक डाटा ऐड कर दिया है, और यहाँ पर टास्क में जाऊँगा और ये देख सकते हैं मेरा आ गया। इसमें जब क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये टाइटल शो हो रहा है, मुझे ऑफ कैनवा आ गया, और इसमें क्लिक किया तो इसमें भी ऑफ कैनवा आ गया। सो यहाँ पर मैं एक और कोई डाटा ऐड करता हूँ, कोई भी फजूल सा डाटा, ये डमी डाटा। सो यहाँ पर मैंने डाटा ऐड कर दिया, टास्क में जाऊँगा, ये जब मैं इसमें डिलीट करूँगा, तो जब रिफ्रेश करूँगा, ये देख सकते हैं डिलीट हो गया। क्योंकि अब मैं एक फंक्शनलिटी लगाता हूँ कि एक वनीला JS की एक फंक्शनलिटी है, वो है विंडो डॉट रीलोड। तो यहाँ पर एक फंक्शनलिटी लगाता हूँ विंडो डॉट रीलोड के नाम से। सॉरी वहाँ पर टास्क डॉट JS में। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शनलिटी लगाता हूँ, जब हैंडल डिलीट होगा, कॉल होगा, तो अगर इस डॉट ओके है, तो यहाँ पर एक इसे कहूँगा कि यहाँ पर नया यहाँ पर मैं कहूँगा एड रिएक्टोस्टिफाई एंड विंडो डॉट रीलोड। तो मैंने इसे कह दिया रिएक्टोस्टिफाई डाले और विंडो डॉट रीलोड डाले, जब अगर रिस्टोर ओके हो। तो ये मैंने इसे कह दिया है। सो अब मैं इसमें ये डाल दिया है, और अब आप देखिएगा अभी काम करेगा सही से। यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कोई भी डमी डाटा यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड टास्क किया, यहाँ पर जब मैं आया, ये मेरा डाटा था, इसे क्लिक किया तो डाटा डिलीट हो गया, लेकिन हमारा टोस्टिफाई नहीं आया। सो क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जो टोस्ट है नहीं डाला हुआ, मतलब कि ऊपर रिएक्टोस्टिफाई हमने ना ही इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से ये वाली चीज़ यहाँ से उठा लेते हैं। सो ये किया, ये इंपोर्ट किया, और यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे इंपोर्ट इसका। सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ही एक ये उठा लेना है। क्या उठाना है हमने यहाँ से, यहाँ पर कंट्रोल FTOAS। सो यहाँ पर हमें दे देगा ये तो सक्सेस, ये तो एरर। सो यहाँ पर हम एक डालते हैं रिटर्न के नीचे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई ऐसा यहाँ पर मुझे नहीं मिला वो जो मैं चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं एक रिफ्रेश करके कहता हूँ इसे। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ
k is not ABBARANG appearing। तो यहाँ पर मुझे बता दे कहेगा कि जो हम इसमें वॉन्ट अभी है। सो ये टोस्ट कंटेनर की मैं देख रहा था वहाँ पर है या नहीं। सो हमने यहाँ पर टोस्ट कंटेनर नहीं यूज़ किया हुआ था। सो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, ये यहाँ पर। सो ये मैं यहाँ पर आऊँगा और ये करूँगा और ऐड करूँगा यहाँ पर डमी डाटा, ये। सो ये मेरा टास्क ऐड हो गया और ये टास्क में जाऊँगा और ये डिलीट करूँगा। सो अभी भी नहीं आया। सो अभी मसला हमारा ये नहीं है, कुछ और है। सो देखते हैं क्या है हमारा मसला। तो यहाँ पर कहता हूँ ये टाइम हो रहे। सो यहाँ पर स्पून कहता हूँ नोट अपडेट, नोट ABBARING अपडेट। तो यहाँ पर मुझे बता देगा क्या है। सो यहाँ पर मेरे टोल करने वंस इन द ऐप। सो यहाँ पर ये so you already imported. If you want I can move close container root one set. क्या मूव टू ऐप रोड। सो यहाँ पर यही हमारे कंट्रोल F तो सॉरी कंट्रोल F में जाना है, कंट्रोल FTOAST तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर। सो यहाँ पर हम ले गए हैं और यहाँ पर हम अब देखते हैं अब डिलीट हो गया या नहीं। सो यहाँ पर टोस्ट कंटेनर यहाँ पर, सो यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर नहीं आ रहा था। सो वहाँ पर अब वापस डिलीट करते अगर हो जाए और ये नहीं हुआ। सो अगर आप टोस्टी फाइल डालना चाहते हैं डाले, नहीं डालना चाहते हैं ना डाले। मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर अभी हम एरर फाइंड करने लगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही है ये आपने ज़रूर करनी है, लाइक वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और पूरी वीडियो आप देख लेते लेकिन सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मेरा फिर इस वीडियो बनाने में कोई भी फिर फ़ायदा नहीं होता। इतनी मेहनत से मैंने और इतनी देर लगा के वीडियो बनाता हूँ लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। तो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।